बिरादर इस्लाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फातिहा हयातुन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना सय्यदीना व मौलाना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलुहु। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफद्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्ना आतैना कल कौसर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। वलनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादर इस्लाम, अभी अभी मैंने आप हजरात के सामने खुतबा शानी के बाद कुरान मजीद वल फुरकान हमीद की एक छोटी सी आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। जिसका माना और मतलब समझने और समझाने से पहले मैं जरूरी ही नहीं बल्कि मुनासिफ लाजमी यही चाहता हूं कि हम और आप मिलकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार गुंबदे खिजरा के अंदर आराम फरमाने वाले आका, हम गरीबों के दाता, यतीमों के वाली, अबू जहल की बंद मुठियों के अंदर कंकरियों को कलमा पढ़ाने वाले आका, पत्थरों को तिराने वाले आका, दरख्तों को बुलाने वाले आका,
उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े कर देने वाले आका, डूबे हुए सूरज को वापस लौटाने वाले आका, मां आमिना के लाल, अब्दुल्ला के प्यारे, उम्मत के गम गुसार, नबियों के सरदार जनाब अहमदी मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में एक मर्तबा बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ का हदिया निछावर कीजिए और पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबीना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व सहाबी बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादर इस्लाम, अल्लाह जल्ले जलालहू जल्ले शानहू अपने पाक किताब के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ मेरे महबूब, मैंने आपको कौसर अता किया। तो बिरादर इस्लाम, गुज़िश्ता रात मैंने आप हजरात के सामने हमारे आका व मौला ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो नूरे मोहम्मदी को अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा फरमाया, हमारे आका के नूर को अल्लाह जल्ल जलालहू ने सबसे पहले पैदा फरमाया। ये बयान आपके सामने पेश किया था। और उसके बाद अल्लाह जल्ल जलालहू जल्ल शानहू ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पुतले को बनाया और अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पुतले के अंदर रूह डाली। जब अल्लाह तबारक व ताला ने आदम के पुतले को तैयार कर दिया, अल्लाह तबारक व ताला ने आदम के पुतले के अंदर रूह डाली, तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत अता फरमाई। ऐ आदम, ये जन्नत तुम्हारे लिए और तुम जन्नत के लिए। तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो, जहां चाहो वहां जन्नत का सफर कर सकते हो, और जन्नत के मेवे भी तुम्हारे लिए है। आदम, जिस चीज को खाना चाहते हो खा सकते हो, जो भी मेवा तुम लेना चाहते हो ले सकते हो। तो अल्लाह तबारक व ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत अता फरमाई और हुक्म दिया कि है आदम, ये पूरी जन्नत तुम्हारे लिए, जन्नत के सारे मेवे तुम्हारे लिए, जहां चाहो वहां जा सकते हो, जिस जगह पर मुकाम करना हो कर सकते हो। तो जन्नत इतनी बड़ी थी और अल्लाह ने जन्नत इतनी बड़ी बनाई है कि जन्नत के अंदर 8 तबकात है। तो आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे,
तो एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने दिल के अंदर ख्याल करते, ऐ मालिक मौला, इतनी बड़ी जन्नत और इतनी बड़ी जन्नत के अंदर मैं अकेला, ऐ मेरे मौला, शायद कोई मेरा साथी हो जाता तो मैं उससे बातचीत करता और जन्नत के सफर को करता। ये ख्याल करने के बाद जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आराम कर रहे थे तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हजरत माँ हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाई। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दिल के अंदर ये ख्याल किया था, मालिक मौला, इतनी बड़ी जन्नत के अंदर मैं अकेला हूं, और ये ख्याल करने के बाद जब आपने आराम किया, जब आराम से आपकी आंख खुली तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम की पसली से हवा को पैदा फरमाया था। हवा आपके सामने नजर आई। आदम अलैहिस्सलाम घबराने लगे कि मालिक मौला, मैंने तो जन्नत के सफर को किया, लेकिन इतनी बड़ी जन्नत के अंदर मैं अकेला था, किसी मर्द या औरत को मैंने जन्नत के अंदर नहीं देखा। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गायब से निदा दिया, है आदम, मैंने हवा को पैदा फरमाया है, तुम्हारी ख्वाहिश को मैंने पूरी किया, अब तुम मुझसे बातचीत कर सकते हो। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हवा को छूने के लिए जब इरादा करते हैं तो अल्लाह ने मना फरमाया, ऐ आदम, तू हवा से दूर रहकर बात कर, हवा को तू छू नहीं सकता है, अगर छूना है तो तुझे हवा के साथ अक्द करना होगा, निकाह करना होगा। तो उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम से पहले किसी को अल्लाह ने पैदा ही नहीं फरमाया था। तो अक्द और निकाह क्या चीज है? निकाह किसे कहते हैं? तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, कहे आदम, तू हवा से निकाह कर ले। तो आदम अलैहिस्सलाम पूछते हैं, मालिक मौला, ये निकाह क्या चीज है? क्योंकि आदम से पहले किसी का निकाह हुआ ही नहीं था। तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, ऐ आदम, निकाह वो चीज है कि जब औरत से निकाह हो जाता है तो आदम, तू जब हवा से निकाह कर लेगा तो हवा को छूने की तुझे इजाजत मिल जाएगी। जब तक के अक्द नहीं होगा तो छू नहीं सकता। तो कहा, निकाह क्या चीज है?
और निकाह किसे कहते हैं? तो अल्लाह तबारक व ताला ने कहा निकाह में महर अता की जाती है। निकाह में खुतबा पढ़ा जाता है। ऐ आदम, निकाह के अंदर महर को अदा करो ताकि बीवी का हक अदा हो जाए और बीवी तुम्हारी हो जाए और तुम बीवी के हो जाओ। तो अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि महर अदा करो। तो आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं महर क्या चीज है? ये महर किसे कहते हैं? तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि ऐ आदम, मेरे महबूब पर 11 मर्तबा दुरूद पढ़ ले, मैं तेरे महर को अदा कर लूंगा। मैं तेरी महर को कबूल कर लूंगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हमारे आका व मौला ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा। अल्लाह ने आदम के महर को कबूल कर लिया और हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपका अक्द हो गया। अब अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है आदम, ये पूरी जन्नत तुम्हारे लिए, ये हवा तुम्हारे लिए, लेकिन याद रखो जन्नत के तमाम मेवे तुम खा सकते हो। जन्नत के अंदर एक दरख्त है जिसे गंदूम का दरख्त कहा जाता है। आदम, गंदूम के दरख्त के पास मत जाना और गंदूम को मत खाना। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नत की तमाम मेवे खा सकते हैं और जन्नत में जहां चाहे वहां जा सकते हैं, घूम सकते हैं, सफर कर सकते हैं। और जन्नत के जो भी मेवे का आप लेना चाहे ले सकते हैं। तो आदम और हव्वा की जिंदगी जन्नत के अंदर कट रही है। तो अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कि जब इंसान अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जीता है और अच्छे अखलाक करता है तो इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कि इंसानों के लिए शैतान खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। शैतान को जलन हुई क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर रूह डाली थी तो अल्लाह ने आसमान के तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया था। आदम अलैहिस्सलाम के तमाम फरिश्तों को हुक्म था कि आदम के पुतले को सजदा किया जाए। तो जो इब्लीस था वो भी एक आसमान का रहने वाला था कि इब्लीस का वो मुकाम था कि अल्लाह ने उसे आसमान के ऊपर भी झूला दिया था। इतने मकाम के ऊपर था, उतनी बड़ी इबादत थी उसकी कि अल्लाह ने उसे आसमान के ऊपर एक झूला दिया था। और किताबों में आता है कि जमीन अल्लाह ने कितनी बड़ी बनाई,
लेकिन जमीन का ऐसा एक भी जर्रा बाकी नहीं जहां पर इब्लिस का सजदा ना हो। जमीन पर ऐसा एक भी जर्रा बाकी नहीं जहां पर इब्लिस का सजदा ना हो। इतनी इबादत थी इब्लिस की। लेकिन अल्लाह की एक नाफरमानी कर गया। अल्लाह को मालूम था, इसीलिए तो अल्लाह ने लोहे महफूज के ऊपर भी लिखा हुआ था कि एक फरिश्ता, एक बंदा अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करेगा। तो इब्लिस भी जब लोहे कलम को देखता है तो कहता है, ऐ मालिक व मौला, ऐसा कौन सा बंदा होगा जो तेरी नाफरमानी करेगा। खैर, तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हुआ, उस वक्त अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के पुतले को सजदा किया जाए। तो इब्लिस जो था उसका मुकाम इतना बड़ा था कि उसको आसमान के ऊपर जब झूला दिया था, तो जब झूला झूलता है, जब ऐसे झूला झूलता है तो पीछे झूला जाता है तो 70,000 फरिश्तों को सबक दे के चला आता है, और जब झूला पीछे से आगे जाता है तो 70,000 फरिश्तों को वो सबक दे देता है। इतना बड़ा मुकाम था उसका। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि झुक जाओ, आदम को सजदा किया जाए, तो अल्लाह के हुक्म से तमाम फरिश्ते झुक गए, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। लेकिन इब्लिस अकड़ कर खड़ा हो गया। इब्लिस अकड़ के खड़ा रह गया। जब फरिश्तों ने सजदे में सर झुकाया, एक ही सजदा करने का हुक्म था, एक ही सजदे का हुक्म हुआ था। जब इब्लिस को खड़ा देखते फरिश्तों ने देखा कि ये खड़ा है, तो अल्लाह के खौफ से दूसरा सजदा कर दिया। अल्लाह के खौफ से फरिश्तों ने दूसरा सजदा कर दिया। तो अल्लाह को ये अदा पसंद आई कि एक सजदा अल्लाह के हुक्म का और दूसरा अल्लाह के खौफ का। आज हम भी नमाज पढ़ते हैं तो एक रकात में 2 सजदे करते हैं। आज हम भी नमाज को अदा करते हैं तो एक रकात में 2 सजदे अदा करते हैं। एक सजदा अल्लाह का फरमान है और दूसरा सजदा है वो अल्लाह के खौफ का है। तो फरिश्ते झुक गए अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से। एक नहीं बल्कि 2 सजदे कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला इब्लिस को कहता है, अरे इब्लिस झुक जा। इब्लिस ने कहा, मालिक व मौला, तुझे लाख सजदे करूं। अरे मेरे मौला, तुझे लाख सजदे करूं, लेकिन आदम को एक सजदा ना कर, क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा फरमाया है। क्योंकि इब्लिस जो है वो फरिश्ता नहीं, वो जिन्नात था। वो जिन्नात था, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है, इंसानों को मिट्टी से पैदा किया है और जिन्नातों को आग से पैदा किया है। लेकिन इसकी इबादत इतनी बड़ी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इबादत का सिला इतना दिया था
कि फरिश्तों का उस्ताद बना दिया था। तो इब्लिस ने कहा मालिक और मौला, तुझे लाखों हजारों सजदे करूं लेकिन आदम को एक सजदा ना करूं, क्योंकि तूने मुझे आग से बनाया है, आदम को मिट्टी से बनाया है, कभी आग मिट्टी को झुकती नहीं है। अल्लाह ने कहा झुक जा, ये मेरा हुक्म है, झुक जा। कहा नहीं झुकूंगा। कहा झुक जा। कहा नहीं झुकूंगा। अल्लाह ने फरमा दिया ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम। ऐ इब्लीस, मैंने लोहे महफूज के ऊपर लिखा था और तू पढ़ता था कि एक अल्लाह का बंदा अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करेगा तो ये दूसरा कोई नहीं बल्कि तू ही था। इब्लीस ने कहा कि मेरे मौला, तूने आदम को मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया, आग कभी मिट्टी को झुकती नहीं, तू कहे तो तुझे लाखों सजदे करो। अल्लाह ने कहा मुझे सजदे की जरूरत नहीं थी, ये हुक्म आदम के पुतले को सजदा करने का नहीं था, ये हुक्म था आदम की पुश्त पर मेरे महबूब का नूर चमक रहा है, मैंने तो नूर मोहम्मदी को सजदा करने का हुक्म दिया था। और जो नूर मोहम्मदी को सजदा नहीं करता, ऐ इब्लीस, वो तेरी फौज के अंदर भर्ती होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस इब्लीस को लानत का तोक पहनाया और कहा कि अब तेरी आसमान के ऊपर कोई जरूरत नहीं, उसे जमीन के ऊपर उतार दिया। तो इब्लीस ने कहा मालिक व मौला, मैंने इतनी बड़ी इबादत किया है, इतनी बड़ी इबादत किया है कि ता कयामत तक मेरी इबादत के बराबर कोई नहीं हो सकता, इतनी सारी इबादत किया है, तू मेरी इबादत का सिला मुझे अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मांग, क्या मांगता? कहा मालिक व मौला, मुझे जमीन आसमान और हर जगह पर जाने की इजाजत दे। अल्लाह ने फरमाया मैंने तुझे इजाजत दिया, मांग अब क्या मांगता है? कहा मालिक व मौला, मैं दुनिया के ऊपर जाऊंगा, तो जब तू दुनिया के ऊपर इंसान पैदा फरमाएगा तो मैं उन इंसानों को तेरी इबादत से रोकूंगा, मैं उसके दिल के अंदर वसवसा पैदा करूंगा और तेरी इबादत से उसे दूर रखूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया आई इब्लीस, जा जा कर वो भी कर ले, क्योंकि जो बंदा मेरा है वो तेरा नहीं होगा और जो तेरा है वो मेरा नहीं होगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब जन्नत के अंदर अपनी जिंदगी को बसर कर रहे तो इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, शैतान को जलन हुई, शैतान को जलन हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को ऐसी इज्जत दिया है, ऐसा ऐसो इशरत दिया है कि वो जन्नत के मुकाम के अंदर जन्नत का मुकाम बना लिया है। तो अब दोनों की जिंदगी अच्छी तरह से कट रही थी तो इब्लीस जन्नत के अंदर पहुंच गया, क्योंकि अल्लाह की इबादत जो बंदा करता है उसे देखा नहीं जाता, तो उसे बहकाने के लिए वो जन्नत के अंदर पहुंच गया। इब्लीस जन्नत के अंदर पहुंचा
और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाना चाहा। आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंच गया, अय आदम, ये जन्नत तुमको अल्लाह ने अता फरमाई, बेशक अता किया, लेकिन जन्नत के तमाम मेवे तुमको खाने का हुक्म दिया, लेकिन गंदूम खाने से तुम्हें मना फरमाई। किस लिए? कि गंदूम तमाम मेवों से लजीजदार है, तुम गंदूम को खा देखो। आदम अलैहिस्सलाम समझ गए कि इब्लीस है। आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ दिया ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम। तो शैतान का जोर आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में न चला। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारगाह में जब इब्लीस का जोर न चला तो इब्लीस मां हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में पहुंच गया और मां हव्वा को बहकाने लगा। तो हव्वा जो थी एक औरत थी, हव्वा औरत थी, इब्लीस के बहकावे के अंदर आ गई। इब्लीस ने कहा कि तुम गंदुम को खा देखो, इतना लजीज वाला बनाया है कि जन्नत के तमाम मेवों से वो अफजल है, इसलिए तुम्हें खाने से मना किया। तो गंदुम जन्नत के अंदर बड़ा था। तो हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गंदुम के दरख्त के पास पहुंची और गंदुम को तोड़ लिया और तोड़कर आधा गंदुम खा लिया। आधा गंदुम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ले गई। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ हव्वा, तूने ये क्या किया? अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर दिया, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर दी तूने। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा तो हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने समझा कर आदम को भी गंदुम जो आधा बचा था वो खिला दिया। देखो ये अल्लाह को मंजूर था, क्योंकि अगर गंदुम आसमान के ऊपर वो जन्नत के अंदर ना खा लेते तो अल्लाह उन्हें दुनिया के ऊपर किस तरह उतारता। और जब दुनिया के ऊपर आदम ना आते तो दुनिया के ऊपर इंसान पैदा किस तरह फरमाता। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हव्वा ने फुसलाकर अच्छी अच्छी बातें करके आधा गंदुम खिला दिया। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हो गई, एक खता हो गई आदम अलैहिस्सलाम से। इसीलिए आदम कहते हैं ना कि गलती तो हमेशा इंसान से ही होती है। तो आदम अलैहिस्सलाम भी इंसान ही थे, पहली गलती वही कर बैठे। हमेशा गलती इंसान से ही होती है। आधा गंदुम हवा ने खाया, आधा गंदुम आदम ने खाया। अल्लाह की नाफरमानी हो गई। अल्लाह गफूरुर रहीम है तो अल्लाह जब्बार भी है। अल्लाह रहम करने वाला भी है, अल्लाह कहार है, वो कहर करने वाला भी है। अगर कोई अच्छा काम करो तो अल्लाह का रहमती दरिया जोश में आ जाता है, और अगर कोई बुराई हो जाए तो अल्लाह की गजब भी हो सकता है, क्योंकि वो कहार भी है। तो आदम अलैहिस्सलाम और हवा ने जब गंदुम खाया तो अल्लाह कहार के अंदर आ गया। ऐ आदम, तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी किया, तू खता कर बैठा। तो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को जन्नत से उठाया और दुनिया के ऊपर डाल दिया, यानी कि दुनिया के ऊपर उतारा। तो सुनो,
हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को जब आसमानों से दुनिया के ऊपर उतारा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले आपका कदम हिंदुस्तान के एक पहाड़ के ऊपर हुआ था। आदम हिंदुस्तान के एक पहाड़ के ऊपर उतरे और बाद किताबों में आता है कि वो श्रीलंका के अंदर पहाड़ था, वहां पर उतारे गए। और उस वक्त श्रीलंका जो थी वो हिंदुस्तान के अंदर थी। पहला कदम आदम अलैहिस्सलाम का हिंदुस्तान के अंदर हुआ और हजरत हवा को जब आसमान से उतारी तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सऊदी अरब के शहर जिद्दा के अंदर उतारा। आदम हिंदुस्तान के अंदर, हवा जिद्दा के अंदर। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पता चला कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे दुनिया के ऊपर उतार दिया। मेरी एक खता की वजह से आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे। 300 साल तक रोते रहे और आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के अंदर और हवा जिद्दा के अंदर। 300 साल की जुदाई हो गई। अब 300 बरस तक रोते रहे कि अल्लाह मेरी उस खता को माफ फरमा, अय अल्लाह मेरी इस खता को माफ फरमा जो मैंने जन्नत के अंदर कर दिया है, मेरी उस गलती को माफ फरमा। 300 साल तक रोते रहे। इसीलिए तो कहा है कि आदम अलैहिस्सलाम जैसा दुनिया के ऊपर कोई रोने वाला भी पैदा नहीं हुआ। 300 साल तक अल्लाह की बारगाह में अपनी खता को माफ करवाने के लिए रो रहा है, अपनी तौबा कबूल नहीं हो रही। अब 300 साल बीते तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को याद आया कि अल्लाह तबारक व ताला ने जब मेरे जिस्म के अंदर रूह डाली थी और मेरी आंख खुली तो मेरी नजर उठी लोहे महफूज के ऊपर। मेरी आंख खुली तो नजर उठी लोहे महफूज के ऊपर। तो लोहे महफूज के ऊपर लिखा हुआ था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे जन्नत अता फरमाई और मैं जब जन्नत के अंदर पहुंचा तो जन्नत के गाइड के ऊपर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं जब जन्नत के अंदर दाखिल हुआ तो जन्नत की हूरो गिलमा मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। मैंने देखा तो हूरों के सीने के ऊपर लिखा हुआ था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को याद आ गया कि अल्लाह के नाम के साथ एक पाक नाम लगा हुआ है। अल्लाह ने अपना नाम पहले रखा है। अल्लाह ने अपना नाम पहले रखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि अल्लाह तबारक व ताला। क्योंकि बंदा अगर नापाक हो तो जब वो ला इलाहा पढ़ता है तो उसकी जुबान पाक हो जाती है। अल्लाह नहीं चाहता कि मेरे महबूब का नाम कोई गंदी जबान से ले ले।
अल्लाह को इतना प्यार है अपने महबूब से, इसीलिए अपने नाम को आगे रखा है कि कोई बंदा नापाक है, उसकी नापाक जुबान है, जब वो कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ला इलाहा के सदके में उसकी जुबान पाक हो जाती है, और जुबान पाक हो जाने के बाद कलमा निकलता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को याद आ गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके नाम के साथ एक नाम रखा हुआ है। तो 300 साल के बाद उनको याद आया, तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मांगी, ऐ मेरे मौलाए करीम, तू करीम है, करम करने वाला है, तू रहीम है, रहम करने वाला है, तेरे नाम के साथ जो नाम जुड़ा हुआ है, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो नाम जुड़ा है, ऐ मेरे मौला उस नाम के सदके में मेरी खता को माफ फरमा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने सुना, देखो मैं कल ही कह चुका हूं कि अल्लाह कानों से पाक है, अल्लाह के कान नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह कहता है कि तुम मुझे बावाज़े बुलंद पुकारो फिर भी सुनता हूं, आहिस्ता से पुकारो फिर भी सुनता हूं, अगर दिल के अंदर पुकारो फिर भी सुनता हूं, क्योंकि अल्लाह आलिमुल गायब है। अल्लाह हर जगह पर मौजूद है। तुम अगर गुनाह का काम करोगे तो इंसान तुमको नहीं देखता, लेकिन अल्लाह की नजर तुमको देख रही है। तुम नमाज पढ़ो, तुम नमाज में सना से शुरू करते हो तो ऐसा समझो कि तुम अल्लाह से बात कर रहे हो। तुम्हारी नजर अल्लाह को नहीं देखती, लेकिन अल्लाह की नजर तुमको देख रही है। तुम अल्लाह से बात करो, वो तुम्हारे साथ बात करता है। तुम्हारी आवाज अल्लाह सुनता है, लेकिन अल्लाह की आवाज तुम नहीं सुनते हो। खैर, तो अल्लाह की बारगाह में जब आदम अलैहिस्सलाम ने वसीला लिया, सदका मांगा और सदके के हिसाब से दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला का रहमती दरिया जोश में आने लगा। ऐ आदम, मैंने तेरी खता को माफ किया। लेकिन अल्लाह भी ताजुब में पड़ गया था, अल्लाह भी ताजुब में पड़ गया था। तो आदम अलैहिस्सलाम से पूछा कि आदम, अभी तो मैंने मेरे महबूब को पैदा भी नहीं फरमाया, अभी मैंने मेरे महबूब को पैदा नहीं फरमाया, तो तुझे कैसे पता चला कि मुझे मोहम्मद इतना प्यारा है कि उसके सदके में मैं तेरी खता को माफ करूंगा? तुझे कैसे पता चला? तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे मौला, जब तूने मेरी जिस्म के अंदर रूह डाली, मेरी आंख खुली तो लोहे महफूज के ऊपर मैंने कलमा देखा था। जब तूने मुझे जन्नत अता फरमाई, मैं जन्नत के अंदर पहुंचा, गेट के ऊपर मैंने कलमा लिखा हुआ देखा था। जब मैंने हूरो गिलमा को देखा तो हूरो गिलमा के सीने के ऊपर कलमा लिखा हुआ था। जब आसमानों का सफर करता था
तो आसमानों के फरिश्तों को देखता था कि जिनकी पेशानियों के ऊपर कलमा लिखा हुआ था। ऐ मेरे मौला, वो नाम मुझे याद आ गया कि तेरे नाम के साथ जो तूने नाम रखा है उस नाम के सदके में मैंने दुआ मांगी। मेरे मौला मेरी खता को माफ फरमा। अल्लाह गायब से निदा देता है, ऐ आदम, अगर तूने ये खता की जन्नत के अंदर, अगर जन्नत के अंदर ही वसीला मेरे महबूब का ले लेता, कसम है मुझे मेरी खुदाई की, तुझे दुनिया के ऊपर ना उतारता। अब जाओ शहर जिद्दा की तरफ जाओ, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 300 साल के बाद हव्वा और आदम की मुलाकात फिर से जिद्दा के अंदर हुई। और जब जिद्दा पहुंचे तो अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि आदम, अब इस दुनिया के ऊपर तुम्हारी नस्ल पैदा होगी, दुनिया के ऊपर तुम्हारी नस्ल पैदा होगी, और तुम्हारी औलाद जब दुनिया के ऊपर फैल जाएगी तो तुम्हारी नस्ल के अंदर नस्ल से नस्ल आगे बढ़ती जाएगी। तो इसी नस्ल में हजरत इब्राहीम की नस्ल चलेगी, और हजरत इब्राहीम की नस्ल में मेरा महबूब पैदा होगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा जब जमा हुए, साथ मिले, अल्लाह ने फरमाया कि अब तुम्हारी औलाद पैदा होगी, लेकिन आए आदम, जाओ मक्का मुकरमा चले जाओ और वहां मेरे घर की तामीर करो। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मक्का मौजमा के अंदर काबे की तामीर किया है। क्योंकि काबे की तामीर 1-2 मर्तबा नहीं बल्कि 11 मर्तबा काबे की तामीर हुई है। 11 मर्तबा काबे की तामीर हुई। तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने काबे को बनाया, और जब आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल बढ़ती गई तो उस नस्ल के अंदर कोई कुफ्र भी करने लगा, कोई बुत शिकनी भी करने लगा, कोई राह हक पर चलने वाला भी पैदा हुआ, कोई सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला भी पैदा हुआ। यहां तक कि पूरी दुनिया के अंदर देखो, जब आदम अलैहिस्सलाम की कुछ औलाद ने सूरज को अपना खुदा मान लिया, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ने में से कुछ औलाद ने चांद को अपना खुदा मान लिया, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में कुछ ने औलादों ने दीन के उजाले को अपना खुदा मान लिया, किसी ने आग को अपना खुदा मान लिया, किसी ने पत्थर की मूर्तियों को अपना खुदा मान लिया, किसी ने चांद और सितारों को अपना खुदा मान लिया। जब बुत शिकनी फैलती गई तो अल्लाह तबारक व ताला आदम की नस्ल में नबी पैदा करता गया। यहां तक कि अल्लाह ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम पैदा फरमाए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया के ऊपर बढ़ गई और बुत शिकनी बढ़ती गई। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में हजरत शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इस दुनिया से जाने का वक्त आया,
जब आदम अलैहिस्सलाम का इस दुनिया से जाने का वक्त आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम को बुलाया, क्योंकि शीश को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत से सरफराज फरमाया था। नबूवत अता फरमाई थी और आदम को ये पता था कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे बेटे शीश को नबूवत से सरफराज फरमाया है, नबूवत अता फरमाई है। तो जब आदम का जाने का वक्त आया, इस फानी दुनिया को छोड़ने का वक्त आया, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीश को बुलाया, अरे बेटा शीश मेरे पास आओ। तो हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने जब बाप की आवाज सुनी, फौरन आप बाप की खिदमत में हाजिर हुए। अरे अब्बा जान, क्या हुक्म है मेरे लिए? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से वसीयत फरमाते हैं। सुनो, ये वसीयत का बयान खत्म करने के बाद मैं अपनी बयान को यहां पर रोक दूंगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब शीश को बुलाया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में शीश अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला कहते कि ये आदम सफीउल्लाह कहते, बेटा शीश देखो, मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त हो चुका है। मैं अब चंद दिनों के अंदर इस फानी दुनिया को छोड़कर मौत का जाम पीने वाला हूं, क्योंकि मेरा अब वक्त पूरा हुआ है, मुझे इस दुनिया से जाना है। तो मैंने तुमको वसीयत करने के लिए बुलाया। तो हजरत शीश अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब्बा जान क्या वसीयत है? आपका हर हुक्म मेरे सर आंखों के ऊपर होगा, बताओ क्या कहना चाहते हो? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, बेटा शीश अगर दुनिया के ऊपर मेरे जाने के बाद तुम्हारे ऊपर अगर दुनिया के अंदर कोई मुसीबत आ जाए या कोई कठिन वक्त आ जाए और तुम्हें अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगने की जरूरत पड़ जाए, ऐ मेरे बेटे शीश, नामे नामी इसमें गिरामी ताजदारे मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम का वसीला लेकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगना, अल्लाह तुम्हारी दुआ को फौरन कबूल फरमाएगा। तो हजरत शीश अलैहिस्सलाम भी ताजुब में पड़ गए, कहे अब्बा जान ये नामे नामी इसमें गिरामी ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन है कि जिनका सदका लेने से अल्लाह दुआओं को फौरन कबूल फरमाता है? तो हजरत शीश अलैहिस्सलाम कहते, बेटा मैं किसी की बताई हुई बात नहीं कह रहा, न मैं किसी की सुनी हुई बात तेरे सामने पेश कर रहा हूं। ये मेरा तजुर्बा है, मेरा अनुभव है। मैंने इस नाम की बरकत को देख लिया है। तो शीश अलैहिस्सलाम कहते, आपने कहां पर देखा? और ये मोहम्मद अरबी कौन है? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते, बेटा अभी वो दुनिया के ऊपर तशरीफ नहीं लाए। तो शीश अलैहिस्सलाम ने पूछा
कि वो दुनिया के ऊपर कब तशरीफ लाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम फरमाते, बेटा मेरे जाने के बाद 6125 साल के बाद वो इस दुनिया के ऊपर पैदा होंगे। क्या फरमाया? 1-2 साल के बाद नहीं, 6000 यानी कि 6125 साल जब मुझे गुजर जाएंगे इस दुनिया से जाए हुए, तो 6125 साल के बाद वो मक्का की वादियों में पैदा होंगे। और मक्का मुकरमा वो शहर है, उसकी वो निशानी है कि वहां खजूरों के दरख्त कसरत से पैदा होंगे। मक्का मौजमा जैसी खजूर दुनिया के ऊपर कहीं नहीं मिलती, क्योंकि हमारे आका ने खजूर की ही तिजारत फरमाई है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि 6125 साल के बाद जब नबी पैदा होंगे, उस नबी का सदका ले लेना, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमाएगा। तो शीश अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि अब्बा जान अभी वो पैदा नहीं हुए, तो उनका सदका लेने से अल्लाह दुआ कबूल कैसे कर सकता है? कहा बेटा ये मेरा जाती अनुभव है कि जब मैंने जन्नत के अंदर एक अल्लाह की खता कर दिया, अल्लाह ने मुझे इस दुनिया के ऊपर उतार दिया, मैं 300 साल तक रोता रहा, अल्लाह ने मेरी तौबा को कबूल नहीं किया, मेरी खता को माफ नहीं किया। लेकिन एक दिन मैंने उस नामे नामी इसमें गिरामी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा का वसीला लिया, तो अल्लाह ने मेरी खता को माफ किया और अल्लाह ने मुझे तुम्हारी अम्मी जान हजरत हवा से मुलाकात करवा दिया। इसलिए बेटा उस नबी का सदका ले लेना, जब भी तुम्हें जरूरत पड़े, जब भी कोई हाजत हो, उस नबी का सदका ले लेना, क्योंकि वो नबी कोई आम नबी नहीं बल्कि आखिरुज्जमा के पैगंबर होंगे। तो बस इस बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कर रहा हूँ, मालिक व मौला मैंने जो भी बयान किया है, जो भी नसीहत दिया है, इलाहुल आलमीन इस बयानात के अंदर, इस नसीहत के अंदर अगर मेरी जुबान से कोई गलती, कोई लफ्ज़, कोई भूल आ गई हो तो तेरे महबूब के सदक़े में मेरी गलतियों को माफ़ फरमा। और परवरदिगारे आलम जो भी हाजरीन मजलिस है, मालिक व मौला तमाम की हाजिरी को तेरी बारगाह के अंदर कबूल फरमा। परवरदिगारे आलम जो इस महफिल के अंदर नहीं आए, ऐ मालिक व मौला उनको ऐसी महफिल के अंदर आने की नेक तौफीक अता फरमा। हम तमाम मुसलमानों को तेरे महबूब के सदक़े में, तेरे महबूब के नवासों के सदक़े में पंजगाना नमाज पढ़ने की नेक तौफीक अता फरमा। हम तमाम मुसलमानों के ऊपर अगर कोई मुसीबत, बला, बीमारी, आफत आ रही हो, तेरे महबूब के ईद मिलादुन नबी के महीने के सदक़े में हम पर आने वाली हर मुसीबत, बला, बीमारियों को दूर फरमा। और हम तमाम मुसलमानों को जिंदगी में एक मर्तबा मदीना आए मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमा। इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाओ।